हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानसी क्लासेस। हम बात करेंगे पीएचडी इंटरव्यू के ऊपर कि रिसर्च प्रपोजल है वो कैसे बनाए। अभी रिसेंट में दीनदयाल यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होने वाला है पीएचडी का, तो बहुत सारे लोगों को नीड है रिसर्च प्रपोजल बनाने की। तो अगर आपने बिल्कुल भी रिसर्च मान लीजिए नहीं की है, आपको कोई जानकारी नहीं है, तब भी इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिल जाएगी जिससे आप रिसर्च प्रपोजल तैयार कर सकें। तो ये है यहाँ पर जो रेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑलरेडी रिसर्च एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, उनके लिए जो डेट होगी इंटरव्यू की। तो एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करें तो भाई 11, 12, 15, 16, 17। तो ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि 11 अप्रैल से ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। और जो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में है और पार्ट टाइम के लिए जिन्होंने शेड्यूल है उनका, तो रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू का जो उनका शेड्यूल होगा, तो अगर हम एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करें तो 22 एंड 23 अप्रैल होगा। तो आपके पास अभी थोड़ा सा टाइम है। तो रिसर्च टेस्ट जो होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें पार्ट ए में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे रिसर्च मैथोडोलॉजी के। इसके अलावा यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टाइप्स, और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स का होगा, और टोटल जो यहाँ पे मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स का होगा। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी में कम से कम 50% मार्क्स आना जरूरी है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। और एससी एसटी ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड हैं उनको 45% लाना ही होगा। कैंडिडेट हु क्लियर द रेट प्रोसीड टू इंटरव्यू स्टेज। अब जो रेट कर चुके हैं उनका इंटरव्यू होगा, या जो लोग एग्जेम्प्टेड हैं। इंटरव्यू बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आपका रिसर्च टॉपिक होगा। तो 3 चीज़ों को तैयार करके जाएं विशेष। तो रिसर्च क्या है, रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं, आपकी रिसर्च का जो टॉपिक है, रिसर्च कैसे की जाती है, तो क्या है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही जनरल बातें पूछी जाती हैं। स्कोर का वेटेज ज़्यादा है, इंटरव्यू का वेटेज कम है। आपके रिटन टेस्ट में मार्क्स जितने अच्छे होंगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद। तो आइए सीधा आते हैं रिसर्च प्रपोजल के ऊपर कि रिसर्च प्रपोजल को हम लोग कैसे तैयार करेंगे। तो रिसर्च प्रपोजल है क्या, एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स है दैट outline your intended research for PhD. While DDU-GU doesn't provide a public template on the website, the structure aligned with UGC standard and general academic norms. Here is a step-by-step guide to preparing ones. तो क्या है ना कि वैसे तो जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपना अपना देती हैं कि हमें इन हेडिंग्स के अंदर रिसर्च प्रपोजल चाहिए, लेकिन डीडीयू का जो वेबसाइट है वहाँ पे इस तरह का कोई पर्टिकुलर रिसर्च देखने को नहीं मिला कि ऐसा ही बनाना है। तो जब कोई पर्टिकुलर नहीं बना है तो अब उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो उस कंडीशन में हमें जो यूजीसी के नॉर्म्स है, यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही तैयार कर लेना चाहिए। तो हम जो यहाँ पर तैयार करेंगे वो यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो काम होता है वो किसी भी स्टूडेंट को अपना टाइटल चूज कर लेना चाहिए। टाइटल यानी कि जो हमारे रिसर्च का टॉपिक है, टाइटल है, तो चूज कंसाइज स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव टाइटल रिफ्लेक्टिंग योर रिसर्च फोकस। जैसे मान लीजिए हम रिसर्च करना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के ऊपर, ठीक है, हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। तो मेंटल हेल्थ से किस तरीके से शिक्षण और प्रशिक्षण पे फर्क के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो कैसा हो, कंसाइज हो, छोटा भी हो, स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव यानी देखने से आपकी रिसर्च का फोकस क्या है, तो वो सारी चीजें हमें टाइटल से ही समझ में आ जानी चाहिए। जब हम टाइटल चूज कर लेते हैं, अब मान लीजिए आप नहीं चूज कर पा रहे हैं टाइटल, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको समझ ही नहीं आ रहा हो टाइटल को हम कैसे चूज करें। उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि आप टॉपिक तय सोचिए कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है। एग्जाम्पल के लिए प्राइमरी एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे, सेकेंडरी एजुकेशन पे, बीएड पर, बीटीसी के ऊपर करना चाहते हैं, है ना, या इंटेलिजेंस के ऊपर करना चाहते हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी के ऊपर करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी के ऊपर करना चाहते हैं, लर्निंग की किसी थ्योरी के ऊपर करना चाहते हैं, किसी थिंकर के ऊपर करना चाहते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के ऊपर करना चाहते हैं, फिलॉसफी में करना चाहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, करिकुलम है, इवन बहुत ही अच्छा है। तो इनमें से आपको कुछ टॉपिक को
सोचना पड़ेगा। जैसे अगर मैं करिकुलम की बात करूँ तो करिकुलम में हम देख सकते हैं कि बस्ते के बोझ को कैसे कम करें। तो बस्ते के बोझ को कम करने के लिए कौन कौन सी पहले पॉलिसी बनी है, उन सब पे उनको फिर पढ़ेंगे। लेकिन मेन चीज है कि हमें यहाँ पे टॉपिक को डिसाइड करना पड़ेगा। एक बार हमने जब टॉपिक सोच लिया, अब हम जाएंगे गूगल पे और गूगल पे उसी टॉपिक को लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने चूज किया यहाँ पर कि मुझे जो रिसर्च करनी है वो करनी है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैं यहाँ पे अपना खोलूंगी गूगल। गूगल खोलने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी गूगल। अब हमने जो भी यहाँ पे टॉपिक चूज किया है उस टॉपिक को हम यहाँ पे लिख देंगे गूगल स्कॉलर पर जाके। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मेंटल हेल्थ लिख दिया। अब देखिए, नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एटलस 2025। अब हम और थोड़ा सा इसको, जैसे मेंटल हेल्थ सोशल मीडिया इफेक्ट्स देखना चाहते हैं, इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। ऐसे ही हम देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन ऑन मेंटल हेल्थ। तो आप इस तरह से जो भी टॉपिक आपके मन में आता है उसको आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और टाइप करने से आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मिल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है बीएड एमएड। अब हम इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं बीएड और एमएड के ऊपर। तो अब आप देख लीजिए कितने सारे यहाँ पे चीजें आपके सामने ओपन होके आ जाती हैं। तो जो भी आप टॉपिक पे रिसर्च करना चाहेंगे उसको आप यहाँ पे जाके लिखेंगे और लिखने से आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ मिलते जुलते टॉपिक मिल जाएंगे, उसको आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उसको देखकर ही आप रिसर्च प्रपोजल बना लीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको हिंदी और इंग्लिश का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो ये सारा काम नहीं कर सकते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए भी गाइस एक ऑप्शन आता है इस पे कि गूगल ट्रांसलेट पे चले जाइए। गूगल ट्रांसलेट इस तरह से यहाँ पर इंग्लिश में लिखिए तो हिंदी में हो जाएगा, हिंदी में लिखेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा, जैसा आप करना चाहें। तो किसी भी लैंग्वेज में अगर आप लिखते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे मेंटल हेल्थ लिखती हूँ। अब टाइटल डिसाइड होने के बाद हम आएंगे इंट्रोडक्शन के पेज। इंट्रोडक्शन को हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम उसके बारे में डिटेल लिखते हैं। तो डिटेल में हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द रिसर्च एरिया। तो 81 बैकग्राउंड हम उसको प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने टॉपिक यही ले लिया कि सोशल मीडिया का मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या सोशल मीडिया का मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव का अध्ययन। अब ये करने के लिए हमें उसकी बैकग्राउंड लिखनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया क्या है, आजकल लोग सोशल मीडिया की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस बताएंगे और हमारा क्या एम है, क्यों हम ये रिसर्च करना चाहते हैं, फिर एम्स लिखेंगे और हम एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी इन मैटर्स। तो उसके बाद हम सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि ये रिसर्च हम क्यों करना चाहते हैं, क्या है इसमें, क्या है हमारा रिसर्च करने का उद्देश्य क्या है। तो इन 3 चीजों को आप पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरीके से हम अपना एक रिसर्च टॉपिक तैयार कर लेते हैं। तो आपको सोशल मीडिया की भी बहुत अच्छे से जानकारी है कि सोशल मीडिया क्या है, और आपको मानसिक स्वास्थ्य की भी जानकारी है। तो अगर आप चाहेंगे तो इसी टॉपिक को लिख सकते हैं बड़े आराम से। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको बहुत ही बड़ी रिसर्च करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको लगता है उसको आप मिलाकर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बाकी अच्छे किसी स्टैंडर्ड रिसर्च प्रपोजल से उसको मैच कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आपने बैकग्राउंड लिख ली, उसके बाद हम लिखते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, साहित्य का हम यहाँ पे सर्वेक्षण करते हैं या साहित्यिक समीक्षा करते हैं। तो यहाँ पे समरी देखते हैं कि जो पहले से रिसर्च मेरे टॉपिक से रिलेटेड हो चुकी हैं, उन्हीं टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे चीजों को रिसर्च किया जाएगा। अब जैसे कैसे, जैसे मेरा टॉपिक था कि इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, मेरा तो टॉपिक ये है, लेकिन सोशल मीडिया यूज एंड इस कनेक्शन टू मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग एंड मेंटल हेल्थ। तो ये जो सारे टॉपिक हैं वो मेरे टॉपिक से मिलते जुलते हैं, तो इनकी रिसर्च को भी हम वहाँ पे इंक्लूड करेंगे और उसको भी लिखा जाएगा। इसके बाद इसमें जो भी उसकी फाइंडिंग्स होते हैं, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उसको भी हम लिखते हैं। उसके बाद आते हैं रिसर्च के उद्देश्य, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो 3 से 4 आप 5 यहाँ पर
मीजरेबल है ना, जिसको हम एनालिसिस कर सकें, ऐसे ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्यों को हम लिख देते हैं। उसके बाद आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ये हमारा मेन काम होता है जिसमें हम एक्चुअल में रिसर्च कैसे करेंगे। तो हम उनको बताएंगे, चूंकि आप प्रपोजल दे रहे हो तो आप उनको सिर्फ ये बताना है कि ये काम हम ऐसे करेंगे, हम अपनी रिसर्च क्वालिटेटिव करेंगे, गुणात्मक तरीके से करेंगे या मात्रात्मक करेंगे या मिक्स तरीका अपनाएंगे, यानी कि इसको हम फ्यूचर टेंस में लिखेंगे कि सारी चीजें हम करने वाले हैं, चूंकि आपने अभी की नहीं है, आप करने वाले हो, तो रिसर्च प्रपोजल को इसी भाषा में हम लिखते हैं। इसके बाद डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, सर्वे कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, तो इन सारी चीजों को आप वहां पे लिख देते हैं, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, सारी चीजों को आप यहाँ पे उनको रिसर्च प्रपोजल के अंदर पहले से ही बताएंगे कि हम ये काम इस तरीके से करने वाले हैं। उसके बाद फॉर्मेटिंग आता है। फॉर्मेटिंग में हम इसको कंसाइज रखने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 15 से 2000 वर्ड के अंदर आप अपने रिसर्च प्रपोजल को बना सकते हैं। और टाइम्स कौन सी उसमें लिखना है, तो आप जब लिख रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स में तो टाइम्स न्यू रोमन में आपको लिखना है, और 12 का जो फॉन्ट होता है वो 12 तक का लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी बड़ा ले लें, कितना भी छोटा ले लें, तो उसका सब चीजें पहले से डिसाइड होती है। तो डबल स्पेसिंग के साथ आप यहाँ पे न्यू टाइम का 12 का फॉन्ट लिखेंगे। और आपने जब एक बार प्रपोजल बना लिया तो जो भी आपके नियर है, चाहे डिपार्टमेंट का कोई हो, चाहे एक्सपर्ट हो, कोई अवेलेबल सुपरवाइजर हो, तो उसको आप यहाँ पे चेक करा सकते हैं। और इसके अलावा आप वहां जाके अपनी चीजों को चेक भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि हम क्या करें कि यहाँ पर एक रिसर्च प्रपोजल को डाउनलोड करें और उसको देखते हैं कि क्या है। तो चलिए ये वाला हम यहाँ पे देखें। तो ये डाउनलोड करना पड़ेगा पूरा। ये चूंकि पूरी रिसर्च है, ये सिर्फ रिसर्च प्रपोजल नहीं है, ये पूरी रिसर्च है, तो हम थोड़ा सा तो समझ ही सकते हैं। ये ओपन नहीं हो रहा, बहुत सारे तो आपके ओपन भी नहीं होंगे। और चाहें तो आप यहाँ पे प्रपोजल भी लिख, तो इस तरह से जाके आप एक रिसर्च प्रपोजल डाउनलोड करिए इसको, और जब आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि देखिए द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलसेंस। तो ये एक रिसर्च प्रपोजल है, एक रिसर्च का टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है। तो इस तरह का टॉपिक लेके आप भी रिसर्च का प्रपोजल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और आप चाहेंगे तो मैं रिसर्च का फॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि रिसर्च के फॉर्मेट का क्या होगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां पे आपको रिसर्च का फॉर्मेट भी या एक सिनॉप्सिस में आपको डाउनलोड करके वहां पे जरूर दे दूंगी। So thank you so much and wish you all the best.